क्या आप जानते हैं कि पाइथन अब दुनिया का सबसे फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्ट ऑफ द डेवलपर यूजिंग पाइथन राइट नाउ। तो अगर आपको पाइथन सीखना है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए और पे कीजिए। अरे यार, सॉरी 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 ये कोई पेड वीडियो नहीं है। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किए थे क्लासेस के बारे में, इस वीडियो में हमने बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। और हम देखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग होता है वो कैसे रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, वो चीज़ों के ऊपर देखेंगे। अगर ये वीडियो इनहेरिटेंस का पार्ट 1 है। अगर आपको मतलब ये थ्योरी है, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि है क्या, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, कि ये जो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि इनहेरिटेंस है क्या। अगर आपको मतलब ये थ्योरी वीडियो है, अगर आपको इसका कोडिंग वीडियो देखना है, इसका पार्ट 2 आएगा, इसे स्किप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सीखना ज़रूरी होता है, जानना ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें रियल वर्ल्ड से कैसे इन्फ्लुएंस है। तो आप एक बेटर प्रोग्रामर बन पाएंगे। मेरे हिसाब से आप एक बहुत ही बेहतर प्रोग्रामर बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब हम कुछ चीज़ इनहेरिट करते हैं। मान के चलिए कि एक घर में एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है। बच्चा पैदा होने के बाद कोई कोई बोलता है, ए इसका आई तो उसकी मामा की तरह है, मतलब मदर की तरह है, और उसका नोज़ उसकी फादर की तरह है। अरे बाप रे, इसको गुस्सा जल्दी अपनी दादा की तरह आता है। तो ये क्या है, वो बच्चा अपनी मामा से अपनी नोज आई को इनहेरिट किया है। तो वो बच्चा अपना नोज को अपना पापा से इनहेरिट किया है। समझ रहे हैं आप। तो और ये बच्चा का जो बोल रहा हूँ कि गुस्सा उसे बहुत जल्दी आता है, मतलब समझ रहे हैं आप, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी आता है। मतलब वो अपने दादा से वो चीज़ें लाए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये चीज़ें क्या होता है, यही तो है इनहेरिटेंस। जब हम एक नए जन्म, जब न्यूली बॉर्न बेबी को देखते हैं तो हम उसको असम्पशन करने लगते हैं कि ये चीज़ ये उनकी मामा से आया है, ये चीज़ उनकी पापा से आया है, पड़ोसी से आया है। वो थोड़ा जोक थोड़ा वियर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो तो थोड़ा तो बोलने का मतलब यही है कि इनहेरिटेंस रियल वर्ल्ड में भी होता है। तो कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह ही दिखता है, शेर का बच्चा मतलब लायन का बच्चा लायन की तरह ही दिखता है, टाइगर का बच्चा टाइगर की तरह, कुछ हद तक उसकी माँ बाबा ग्रैंड पेरेंट्स उनसे वो कुछ हद तक मिला जुला होता है। इसी को तो रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी तरह हम जब फंक्शन क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, हम जब फंक्शन क्रिएट करते हैं, जो क्लास क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है कि हम मल्टीपल कोई चीज़ों को बार बार लिखने की बजाय वो चीज़ों को हम उस फंक्शन से इनहेरिट कर उस क्लास से इनहेरिट कर लेते हैं। मान के चलिए कि हम एक पर्सन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। मान के चलिए एक क्लास पर्सन हुआ, एक क्लास दीपू हुआ, एक क्लास दीपा हुआ। जैसे कि आपने मेरा पिछला क्लास वीडियो अगर देखा होगा तो मान के चलिए कि क्लास जो है पर्सन में मैंने नोज़ और आई और वॉकिंग ये सारी मेथड एंड प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब किया है पर्सन क्लास में। तो वो सेम चीज़ें दीपू भी करता है, क्योंकि दीपू एक ह्यूमन है। वो सेम चीज़ें दीपा भी करता है, क्योंकि वो एक ह्यूमन है, मतलब पर्सन है, तो वो करता है। तो उन चीज़ों को रिपीटेडली ना लिखते हुए हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को उसे इनहेरिट करते हैं। और एक बात बताऊँ, ये सबसे आसान है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा है, लेकिन पाइथन में दिस इज़ सिंपलेस्ट पॉसिबल, मतलब सबसे सिंपल है इनहेरिटेंस। तो कोड में तो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। और इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहले होता है सिंगल इनहेरिटेंस, मतलब कोई पेरेंट क्लास से हम कोई सब क्लास बना रहे हैं। मान के चलिए एक पर्सन क्लास है। अगर मैं मान के चलिए ग्रैंड पेरेंट्स क्लास है, ग्रैंड पेरेंट क्लास के मतलब फादर क्लास है, फादर क्लास से चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है। ये एक सिंगल इनहेरिटेंस है। लेकिन अगर एक फादर क्लास है और एक मदर क्लास है, दो है, तो दो से अगर वो इनहेरिट करता है फादर क्लास एंड मदर क्लास से, तो ये हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। क्या, पहले सिंगल इनहेरिटेंस था, फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, फिर हो गया मल्टी लेवल। मतलब एक ग्रैंड पेरेंट है, और ग्रैंड पेरेंट से आप क्या करते हैं, आपकी पापा ने उनसे इनहेरिट किया है और आप उनसे इनहेरिट किए हैं अपने पापा से।
समझ रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट, देन आपकी पापा, देन आप अपने पापा से इनहेरिट किए हैं। इसका मतलब आपको ग्रैंड पेरेंट के साथ कोई संबंध नहीं, डायरेक्टली आपने इनहेरिट नहीं किया है, वो अपने आप अपने पापा के साथ ही इनहेरिट किए हैं वो चीज़ें। वो होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मान के चलिए अगर ग्रैंड पेरेंट्स के कोई एट्रीब्यूट है, कोई मेथड है जो बहुत सारे क्लासेस में, मतलब आपकी दादा, आपकी पापा, आपकी चाची जो भी है, जो भी मतलब आपकी लोगों ने, मतलब 3-4 क्लासेस ने उनसे इनहेरिट किया है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोला जाता है। ये रियल लाइफ बोर्ड में कैसे होता है, चलिए उसे देखते हैं देर ना करते हुए। पर समझ लीजिए कि इनहेरिटेंस डिफरेंट टाइप का होता है। जब मैंने बोला कि ये उसकी दादा की तरह जल्दी उसे गुस्सा आता है, तो वो डायरेक्टली तो अपने दादा से इनहेरिट नहीं कर सकता ना, वो अपने पेरेंट्स के थ्रू इनहेरिट करेगा उसके ग्रैंड पेरेंट का जो फीचर्स है, जो एटीट्यूड है, या नोज, आइज, या गुस्सा आता है, कुछ भी। तो इसी तरह कितना हुआ, सिंगल इनहेरिटेंस हुआ, मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ, हायरार्किकल इनहेरिटेंस हुआ। तो समझ पाए कि इनहेरिटेंस कितने प्रकार है और कैसे उसे हमें कोड में इम्प्लीमेंट करना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।